नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। मित्रों, जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। विषय इतिहास है। रामबाण टेस्ट से किला। जो यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हो या उत्तर प्रदेश और शासकीय विद्यालयों में आने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सबके लिए कंबाइंड टेस्ट सीरीज है हिस्ट्री का और रामबाण टेस्ट सीरीज है। जो लोग हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और प्लेलिस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। जो भी टेस्ट सीरीज का वीडियो है टेस्ट सीरीज का, वह सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ जो प्रश्न आप लोग को मैं दे रहा हूँ यह पाषाण काल से संबंधित प्रश्न है और लगभग 60 प्रश्न हम लोगों ने पाषाण काल के देख लिए थे। आगे के प्रश्न देखते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रश्न संख्या 61 देखिएगा। भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में हड्डी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? जो पाषाण युग के जो औजार बनाए जाते थे उसमें हड्डी का भी प्रयोग होता था उन औजारों में, तो उसका प्रयोग किस लिए होता था? तो मछली पकड़ने और शिकार उपकरण के लिए। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। विकल्प ए आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। पाषाण युग में हड्डी से छोटे औजार और मछली पकड़ने के उपकरण बनाए जाते थे। यह मानव की तकनीकी प्रगति का साक्ष्य है। प्रश्न संख्या 62 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने औजार बनाने के लिए कौन सा संसाधन मुख्य रूप से उपयोग किया? तो औजार बनाने के लिए मानव ने कौन सा संसाधन यूज किया? तो पत्थर, लकड़ी, तांबा या लोहा? तो तांबा और लोहा नहीं, पत्थर का पाषाण के उपकरण बनाए, पत्थर के उपकरण बनाए। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, पत्थर। प्रश्न संख्या 63 देखिएगा। भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में हड्डी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हड्डी का जो प्रयोग होता था वह मछली पकड़ने और शिकार उपकरण के लिए ही होता था। विकल्प ए जो है आपका सही है। हड्डी से छोटे औजार और मछली पकड़ने के उपकरण बनाए जाते थे। यह मानव की तकनीकी प्रगति का साक्ष्य है। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किस लिए किया था? आग का जो प्रयोग किया था, विकल्प ए जो है आपका सही है, खाना पकाने, सुरक्षा एवं ताप के लिए ही आग का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। मानव ने आग का प्रयोग खाना पकाने, सुरक्षा और ताप के लिए किया था। यह जीवन शैली में सुधार और तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है। प्रश्न संख्या 65 देखिएगा। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह है अस्थायी कृषि एवं पशुपालन। विकल्प ए जो है आपका सही है। अस्थायी कृषि एवं पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई थी। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता अस्थायी कृषि और पशुपालन है। यह मानव समाज को अस्थायी, संगठित और सभ्य बनाने का पहला कदम था। प्रश्न संख्या 66 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने औजारों को क्यों पालिश किया? तो मानव ने औजार को क्यों पालिश किया? उन्हें मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए। दरअसल जो औजार होते थे वह और मजबूत और टिकाऊ बन जाते थे अगर उस पर पालिश किया जाता था तो। ठीक है, तो विकल्प बी जो है आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों को पालिश किया गया। पालिश करने से औजार अधिक मजबूत और टिकाऊ बन गए। यह तकनीकी सुधार मानव जीवन को सरल और प्रभावी बनाने में सहायक था। प्रश्न संख्या 67 देखिएगा। बुर्जहोम स्थल किस प्रकार के मानव जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बुर्जहोम जो स्थल है वह अस्थायी कृषि एवं पशुपालन के लिए जाना जाता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। बुर्जहोम में अस्थायी कृषि एवं पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से औजार, घर और खेती की गतिविधियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मानव जीवन की अस्थायित्व और संगठन को दर्शाता है। तो बुर्जहोम जो है यह जम्मू कश्मीर में है और यह नवपाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, और इस नवपाषाणकालीन स्थल में मानव जीवन की जो शुरुआत है अस्थायी कृषि और पशुपालन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं बुर्जहोम से। प्रश्न संख्या 68 देखिएगा। पाषाण काल में मानव ने गुफाओं में चित्रकला क्यों की? गुफाओं में चित्रकारी मानव ने क्यों किया था? तो जो गुफाओं में चित्रकारी है वह शिकार से संबंधित ही चित्रकारी है और धार्मिक उद्देश्यों को दर्शाने के लिए भी चित्रकारी की गई है। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। गुफा चित्र मानव की धार्मिक, सामाजिक और शिकार संबंधित गतिविधियों को दर्शाते हैं। ये चित्र संस्कृति और जीवन शैली का साक्ष्य हैं। प्रश्न संख्या 69 देखिएगा। भारत में पाषाण युग का प्रमुख
नवपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो पाषाण युग का जो प्रमुख नवपाषाणिक स्थल है वह आपका मेहरगढ़ है। विकल्प ए जो है आपका सही है, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ जो है भारत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मेहरगढ़ भारत का प्रमुख नवपाषाणिक कालीन स्थल है। यहाँ से देखिए मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं और अस्थायी निवास और पशुपालन के भी प्रमाण मिले हैं। यह स्थल प्राचीन मानव सभ्यता के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 70 देखिएगा, मध्य पाषाणिक काल में मानव ने मुख्यतः किन जानवरों का पालन किया था? तो भेड़ और बकरी का पालन मनुष्य ने किया था। विकल्प ए जो है आपका सही है। मध्य पाषाणिक काल में मानव ने भेड़, बकरी या अन्य छोटे पालतू जानवरों को पालन शुरू किया। ये पशु मांस, दूध एवं ऊन प्रदान करते थे और आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने थे। प्रश्न संख्या 71 देखिएगा, पाषाण काल में मानव की प्रमुख जीविका क्या थी? पाषाण काल में जो मानव थी उसके प्रमुख जीविका क्या थी? तो शिकार और संग्रहण करना। शिकार करना और संग्रहण करना ही मानव की प्रमुख जीविका थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। पाषाण काल में मानव मुख्यतः शिकार और जंगली फलों बीजों के संग्रहण पर निर्भर था। इससे जीवन यापन सुनिश्चित होता था और सामाजिक संगठन की नींव रखी गई थी। तो पाषाण काल में जो मानव की प्रमुख जीविका क्या थी? तो आज की तरह से जीविका तो थी नहीं, कृषि कार्य वह करते नहीं थे, व्यापार करते नहीं थे, उद्योग नहीं था, तो शिकार और संग्रहण ही उनकी प्रमुख जीविका थी। प्रश्न संख्या 72 देखिएगा, नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों में मुख्यतः कौन से कार्य किए जाते थे? तो जो अस्थायी बस्तियां थीं वह कृषि एवं पशुपालन से संबंधित काम किए जाते थे। विकल्प ए जो है आपका सही है। नवपाषाण काल में अस्थायी बस्तियों में कृषि एवं पशुपालन मुख्य कार्य थे। इससे अस्थायित्व आया और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में भी सुधार हुआ। प्रश्न संख्या 73 देखिएगा, भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? पाषाण युग के औजारों के निर्माण में कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो पत्थर की कटाई और छिलाई। ठीक है, पाषाण युग में जो पत्थर थे उनकी कटाई होती थी और उनकी छिलाई होती थी। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। पाषाण युग में औजार मुख्यतः पत्थर की कटाई और छिलाई से बनाए जाते थे। मतलब पत्थर को पहले काटा जाता था, उसको छिला जाता था, स्टोन टू स्टोन किया जाता था, चापर चापिंग उपकरण भी थे। ठीक है, यह तकनीक मानव की प्रारंभिक औजार निर्माण क्षमता एवं सोच को दर्शाते हैं। प्रश्न संख्या 74 देखिएगा, पाषाण काल में गुफा चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो पाषाण काल में गुफा चित्रों के प्रमुख विषय क्या थे? तो शिकार, पशु एवं मानव गतिविधियां। तो विकल्प ए जो है आपका सही है, शिकार, पशु एवं मानव गतिविधियां। विकल्प ए जो है आपका सही है। गुफा चित्र शिकार, पशु एवं मानव गतिविधियों को दर्शाते हैं। ये चित्र मानव को सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक विश्वास एवं सामाजिक संगठन का प्रमाण है। प्रश्न संख्या 75 देखिएगा, भारत में नवपाषाणिक अस्थायी बस्तियों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भारत में जो नवपाषाणिक कालीन बस्तियां हैं उसके प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो बुर्जहोम एवं आदमगढ़ से। बुर्जहोम एवं आदमगढ़ से अस्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम जो है कश्मीर में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। बुर्जहोम एवं आदमगढ़ से नवपाषाणकालीन अस्थायी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से कृषि, पशुपालन एवं निवास के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 76 देखिएगा, पाषाण काल में मानव ने औजार बनाने के लिए कौन सा संसाधन मुख्य रूप से उपयोग किया? तो औजार बनाने के लिए मानव ने किस संसाधन का प्रयोग किया था? तो पत्थर का औजार मानव ने सर्वप्रथम बनाया था। पत्थर सबसे प्रचलित संसाधन था और काट कर, छील कर इस पत्थर से औजार सरलता से बनाए जाते थे। प्रश्न संख्या 77 देखिएगा, भारत में पाषाण युग के औजारों के निर्माण में हड्डी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? ये जो हड्डी का प्रयोग होता था पाषाण युग में औजारों के निर्माण में, वह हड्डी के औजार क्यों बनाए जाते थे? तो मछली पकड़ने के लिए थे और शिकार का उपकरण बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, हड्डी से छोटे औजार और मछली पकड़ने के उपकरण बनाए जाते थे। यह मानव की तकनीकी प्रगति का साक्ष्य है। प्रश्न संख्या 78 देखिएगा, पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग किस लिए किया? आग का प्रयोग किया था खाना पकाने और सुरक्षा एवं ताप के लिए। आग का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया। मानव ने आग का प्रयोग खाना पकाने, सुरक्षा एवं ताप के लिए किया था। यह जीवन शैली में सुधार एवं तकनीकी प्रगति का महत्वपूर्ण संकेत है। प्रश्न संख्या 79 देखिएगा, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह अस्थायी कृषि एवं पशुपालन ही सबसे बड़ी विशेषता थी। विकल्प ए जो है आपका सही है। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता अस्थायी कृषि एवं पशुपालन थे। यह मानव समाज को अस्थायी, संगठित एवं सभ्य बनाने का पहला कदम था।
प्रश्न संख्या 80 देखिएगा, पाषाण काल में मानव ने औजारों को क्यों पालिश किया? तो उसे मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए औजारों को पालिश किया जाता था। नवपाषाण काल में पत्थर के औजारों को पालिश किया जाता था। पालिश करने से औजार अधिक मजबूत और टिकाऊ बन जाते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और यह आपका टेस्ट सीरीज था जो यूपीजीडीसी और उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज थी। धन्यवाद आप लोग को।